मुबारकबाद। और जनाब फजल फतेहपुरी साहब लायक मुबारकबाद हैं, इसलिए कि आज तक बहुत शायद अपनी ज़िंदगी में ये दूसरा या तीसरा जश्न मैंने ऐसा देखा कि जिसने अपनी यौम विलादत के दिन ज़िंदगी की खैरात बांटने वाले का जश्न मना के किया। बहुत बड़ी बात है कि अपने यौम विलादत में अपनी खुशी ना मना के मौला की खुशी ज़ाहिर की जाए और मोमिनीन को इकट्ठा किया जाए। बहुत बड़ी बात है। मोमिनीन बैठे हुए हैं, अगर आप लोग सिमट के आ जाएंगे, थोड़ा सा करीब आ जाएंगे। जो लोग जाने वाले थे किसी ज़रूरत के तहत वो जा चुके हैं। वैसे जाने का हमेशा फ़लसफ़ा ये है कि लोग ऊपर जाते हैं, मगर ये आज़ा खाना है, यहाँ से जब लोग जाते हैं तो नीचे जाते हैं। यह अजीबोगरीब फ़लसफ़ा है। शेर पढ़ रहा हूँ कि 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ, सैयद सज्जाद के हवाले से नौजवानों का मजमा है। उसके बाद मैं जिस तरीके चाहेंगे उस तरीके शेर पढ़ता रहूँगा। भैया थोड़ा सा करीब आ जाएं आप लोग। कि ऐसा कातिल के जो सामाने सफ़र तक छोड़ा, मोहसिन भाई, ऐसा कातिल की जो सामाने सफ़र तक छोड़ा, ऐसा मकतूल शहादत के असर तक छोड़ा। मुझे मालूम है मैं वैसे शेर पढ़ सकता हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि कुछ शेर सुना के भी चला जाऊँ। कि ऐसा कातिल के जो सामाने सफ़र तक छोड़ा, ऐसा कातिल की जो सामाने सफ़र तक छोड़ा, ऐसा मकतूल शहादत का असर तक छोड़ा। जब भटकता हुआ इस्लाम मिला राहों में, उंगलियां थाम के सज्जाद ने घर तक छोड़ा। जब भटकता हुआ इस्लाम मिला राहों में, जब भटकता हुआ इस्लाम मिला राहों में, उसी तरीके शेर सुनाओ। जब भटकता हुआ इस्लाम मिला राहों में। इससे पहले कि शोरा कराम, भैया मीर रिजवान साहब मुतवज्जो हो जाए, सिरसी की सरजमीन से भी शोरा हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा है यहाँ पर। सिरसी की थोड़े शोरा की तादाद ज़्यादा है क्या। और अभी रेहान साहब बार बार पढ़ रहे थे इत्तेहाद इत्तेहाद इत्तेहाद। 4 मिसरे मुझे याद आए। किरतास करबलाई साहब की मौजूदगी यहाँ पर, शबरोज कानपुरी साहब, शबो रोज़ इनका पैगाम है, शबो रोज़ जिक्र अहले बैत करते रहिए। अगर दिन में जितनी देर तक करिए जब तक सूरज तुलू रहे, रात में उतनी देर तक जिक्र अहले बैत करिए जब तक हिलाल शायरी के उफक पे जलवा अफरोज रहे उस तरह। और जब तक कि शायरी में जब तक कोई मोहसिन ना आ जाए, जब तक उसका लुत्फ़ नहीं आता है। और जब कोई मोहसिन आ जाता है जो जन्नत की ज़मानत हो जाती है। जब जन्नत की ज़मानत होती है तो रिज़वान का नाम ज़रूर आता है। और जब रिज़वान का नाम आता है तो फिर उसके बाद शायरी का जिक्र होता है। और जैसे ही शायरी का जिक्र आता है तो शायरी और किरतास का नाम चोली दामन का साथ रहता है। शायरी बगैर किरतास के नहीं और किरतास बगैर शायरी के नहीं, इस तरीके से। और शायरी में वो शायरी नहीं जो मौला अब्बास से होकर गुजरे ना, मौला अब्बास के हवाले से शेर ना कहा जाए। इस तरीके से तमाम यहाँ शोरा बैठे हुए हैं। बार बार कहा गया इत्तेहाद 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 इत्तेहाद। वो आफ़ताबे तबर्रा छुपा है गैबत में, वो आफ़ताबे तबर्रा छुपा है गैबत में। जब आएगा तो तबर्राई मुस्कुराएंगे। वो आफ़ताबे तबर्रा छुपा है गैबत में, वो आफ़ताबे, शायद ये आखिरी 4 मिसरे हैं, उसके बाद शायर को आवाज़। वो आफ़ताबे तबर्रा छुपा है गैबत में, जब आएगा तो तबर्राई मुस्कुराएंगे। न इत्तेहाद की कैंची न कुछ रवादारी, इमाम वक्त तो जिंदा उम्र चलाएंगे। न इत्तेहाद की कैंची न कुछ रवादारी, न इत्तेहाद की कैंची न कुछ रवादारी, इमाम वक्त तो जिंदा उमर जलाएंगे। आइए हजरात, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, इमाम वक्त तो जिंदा उमर जलाएंगे। मगर जब ऐसे शेर सुना करिए तो अच्छे शेरों पर भी आप मुतवज्जो रहा करिए। इसलिए शायर कुछ शेर इस तरीके से भी कहता है, कुछ शेर और जो संजीदा शेर कहता है वो भी, जैसे किरतास करबलाई साहब है, बहुत संजीदा शेर कहते हैं, शबरोज़ कानपुरी साहब हैं। अगर इसी तरीके से माहौल बनाए रखेंगे तो शायर फिर डरेगा शेर सुनाने में कि कहाँ से शेर सुनाया जाए, है ना। तो थोड़ा सा ऐसे भी माहौल बनाए रहिए। सिरसी सरजमीन से एक शायर को आवाज़ दे रहा हूँ और सिरसी के शायर का शेर पढ़ रहा हूँ। 4 मिसरे साहिल सिरसी साहब मरहूम के एक बाबा बुलंद नारे सलवात पढ़ें।
तन्हा हुसैन दर्द की दुनिया बसाए है। अगर ऐसे शेर नहीं सुनेंगे तो शायद निजामत मुश्किल हो जाएगी। तन्हा हुसैन दर्द की दुनिया बसाए है, 100 खैबरों का बोझ अकेले उठाए है। हाय हाय, तन्हा हुसैन दर्द की दुनिया बसाए है। मोहसिन भाई शेर सुनना, साहिल सिद्दीकी साहब मरहूम। तन्हा हुसैन दर्द की दुनिया बसाए है, 100 खैबरों का बोझ अकेले उठाए है। बेनूर हो रहा है उजालों का काफिला, सूरज को कौन अपनी अबा में छुपाए है। बेनूर हो रहा है उजालों का काफिला, बेनूर हो रहा है उजालों का काफिला, सूरज को कौन अपनी अबा में छुपाए है।